नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कौन सी इच्छा सही होती है ना। देखिए, इच्छाएं तो हम सभी के अंदर होती हैं और इच्छा करना भी एक नेचुरल है, क्योंकि अगर मनुष्य में हमने जन्म लिया है तो इच्छा करना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर से ही होती है। पर यह भी है कि इच्छाओं को भी अंत नहीं है, या ज़्यादा इच्छाएं करना ठीक नहीं। पर हमें ये देखना होगा कि हमारी इच्छा किस प्रकार की है ना। मान लीजिए हम कोई ऐसी इच्छा करते हैं कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमें कहीं पार्टी में जाना है, लेट नाइट पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो हम सोचें कि हमें भी जाना चाहिए। पर हमें ये सोचना चाहिए उसमें हमारा आउटकम क्या होगा, है ना, उससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर हम इस तरीके का विचार रखेंगे तो फिर थोड़ी देर का मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा इस तरीके की इच्छाएं रखने से हमें उससे पहले ये सोचना होगा कि हमारा उससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है, हम उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, है ना। अब एक प्रकार की इच्छा तो ये हो गई, ठीक है। अब अगर एक प्रकार की इच्छा ये है कि अगर आप किसी कोई अच्छी सी किताब पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, है ना। या फिर हम कोई अच्छा कोई सत्संग वगैरह ज्वाइन करते हैं, या अच्छे लोगों का संग हम करते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो एक इच्छा ऐसी भी होती है ना। तो अगर हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो अच्छी है, जैसे कि हम कुछ अपनी देश के लिए करना चाहते हैं, अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये फिर एक अच्छी इच्छा में जो है कि शामिल होता है, कि अच्छी इच्छा मानी जाती है। तो आइए हम सोचते हैं कि इसके बारे में कि हम इसके बारे में आगे बढ़कर सोचें कि अगर हमारी इस तरीके की कोई इच्छा है तो फिर हमें क्या करना होगा। हमें जो है अपने बंद घरों में बैठे बैठे सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर हमारी इस तरीके की इच्छा है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ कर के सोचना होगा, है ना। हमें आगे बढ़ कर के ये सोचना होगा कि अपने आसपास देखना होगा कि आसपास बिल्डिंग बनाते हुए मज़दूर काम कर रहे हैं, या फिर सामने रोड पर ही आपके कबाड़े वाले जा रहे हैं, या सब्जी वाले फल वाले जा रहे हैं, या कुछ इस तरीके के लोग जिनको उनके बारे में भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर हम सब लोग मिलकर कुछ इस तरीके का सोचें तो एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है ना। ये एक अच्छी इच्छा में शामिल होगा कि भाई कूड़ा उठाने वाला है या झाड़ू लगाने वाले हैं, इन सब के बारे में भी थोड़ा अगर हम सोचें तो ये एक अच्छी इच्छा में शामिल हो सकता है। अब देखिए, ये है कि कम से कम इस तरीके की इच्छा अगर हमारी है, और अगर हम इस तरीके का उनकी कुछ सहायता का या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो हमारे मन को एक प्रकार की शांति तो ज़रूर मिलती है ना। अब हम लोग ये सोचते हैं कि घर में जो हमारे यहाँ काम करने में वाली मेहरी आती है, हरी, तो उसमें तो हरी हम लोग सब लोग देख लेते हैं कि भाई उसमें हरी है। तो क्या जो ये हमारे यहाँ कूड़ा उठाने आता है, ये हमारे यहाँ जो झाड़ू लगाने आता है, ये हमारे यहाँ जो सामने ही हमारे घर के लोग आते हैं, या कोई भी आपके दरवाजे पे भी कोई आता है, तो क्या इनमें हरी नहीं है। तो अगर हम सब में हरी देख रहे हैं तो फिर खाली मेहरी में ही हरी क्यों देख रहे हैं। सब में हरी देखिए, सबकी यथासंभव अगर मदद करते हैं, आगे बढ़कर प्रयास करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो एक हम समाज में सभी लोग अगर मिलकर ऐसा सोचें तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 10th में या 12th में पढ़ते थे, तो हमारी टीचर जो हैं वो जो भी सब्जेक्ट, या होम साइंस या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट जब हमें पढ़ाती थी, उसके बाद वो हमें प्रैक्टिकल भी सिखाती थी, है ना। और जब हमारे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो एक हमारा जो है प्रैक्टिकल का भी पेपर हुआ करता था। क्योंकि अगर टीचर ने खाना बनाना की कोई डिश सिखाई है तो उसने हमें हमारी कॉपी पे तो नोट करवा दी, वो हमने लिख ली, बट अगर जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो हमें बनाना नहीं आएगी, है ना। जब तक हम एक बार टीचर कहेगी बनाओ भाई, उसका भी प्रैक्टिकल को, उसके भी नंबर जुड़ेंगे, यानी प्रैक्टिकल के भी नंबर आपके जुड़ेंगे। तो ये चीज़ ही हमें सोचनी है कि खाली कहने से ही नहीं होगा कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली रूप में भी करना चाहिए। ये चीज़ कहना चाह रही हूँ। और इसी से ही जब हम ये सब करते हैं तो इसी से ही हम दुआएं कमा सकते हैं।
है ना। जब हम देखते हैं कि किसी का बहुत बड़ी किसी के यहाँ कोई परेशानी आती है तो हम सोचते हैं, और अचानक से उसके यहाँ कोई ऐसा होता है, कोई एकदम से ऐसा हाथ आता है जो कि जो उसकी मदद का हाथ आता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, इतनी सारी मदद उसको मिल गई। तो कहीं ना कहीं उसने वो दुआएं कमाई होंगी, है ना। तो दुआएं कमाने के लिए हमें अगर कुछ करना है, दुआओं से बहुत बड़ा जो है कि फ़र्क होता है। मैंने देखा, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि मेरी एक जो है कुछ ही दिन पहले मेरे साथ वृद्धाश्रम में जो है मेरी एक सत्संग सहेली थी, वो जो है फ्रेंड मित्र, वो मेरे साथ गई। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब वो एक शरबत का गिलास किसी वृद्ध महिला को पकड़ा रही थी तो उन्होंने उसके सिर पर एक हाथ रखा और दुआएं दी। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले उनका एक स्कूटी से कुछ छोटा एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो बहुत बाल बाल बच गई। मेरा कहने का मतलब यही कि एक उदाहरण है कि यही दुआएं जो है हमारे काम कहीं ना कहीं आती ज़रूर है ना। तो ये दुआएं कमाने के लिए हमें जो है ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो काम हमारा फिर बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हमें दुआएं ज़रूर कमानी चाहिए, और वो एक रास्ता यही है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो अगर हम किसी की दुआएं कमाने की इच्छा अगर हमारे अंदर है, तो ये बहुत अच्छी एक इच्छा में शामिल हुआ, है ना। इसको हम बहुत अच्छी इच्छा में शामिल मानेंगे। तो अगर हमने ढंग से दुआएं भी कमाई हैं तो आगे की हमारी, हम तो तरेंगे ही तरेंगे, आगे की हमारी पीढ़ियाँ भी तरेंगी, और वो भी कुछ सीखेंगी हमारी जनरेशन कि हम जो अगर कुछ अच्छा स्टेप उठाएंगे, अगर हम कुछ एक पहले से कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रयास शुरू करेंगे, तो नेचुरली ये है कि कुछ लोगों सबको ये चीज़ दिखाई देगी, सबको एक मन में क्लिक होगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। एक दूसरे से देख के आदमी सीखता है। तो दुआएं कमाइए, दुआएं कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी उसको परेशानी आती है, तो दुआओं का बहुत फ़र्क पड़ता है। दुआएं बहुत जल्दी उस कठिन परिस्थिति से हमको बाहर निकाल लेती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।